हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पॉइंट आरडी में। मेरे प्यारे छात्रों, आज आप देख रहे हैं एक एक नियम के प्रश्न। और एक एक नियम के प्रश्न का महत्व क्या होता है, आइए हम समझेंगे। एक एक नियम के प्रश्न, जब भी आप कोई मार्केट में जाते हैं और खरीदारी करते हैं तो वहाँ पर एक एक नियम के प्रश्नों का आपको मिलता है प्रयोग। जैसे कोई वस्तु खरीदा, कोई सामान खरीदा तो इसका प्रयोग वहां करने को मिलता है। आपका ऐसा प्रश्न जीवन भर पीछा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि आप जीवन भर खरीदारी बंद नहीं करेंगे, और जीवन भर खरीदारी बंद नहीं करेंगे तो आपको ऐसे प्रश्न छोड़ने वाले भी नहीं हैं। तो हम ऐसे प्रश्नों को सीख लें ताकि हम सही से हिसाब किताब कर पाएँ, वो चाहे हमारे छात्र हों या हमारे जो भी मार्केट या जो भी आप घरेलू सामान खरीदने वाले भाई बहन हो। ऐसे प्रश्नों को सीख लें, और ऐसे प्रश्नों को सीखने के लिए, ऐसे उत्तर जानने के लिए आप भी कर लें। तो हमारे वीडियो को पूरा देखेंगे, लास्ट तक देखेंगे, ताकि आपको जब भी मार्केट में ऐसे प्रश्न आए मिले आपको, तो आप उनका सही उत्तर या सही हिसाब दुकानदार को दे पाए। आइए देखते हैं। राजू ने 100 रुपए की 4 कलम खरीदा तो 50 कलम खरीदने के लिए राजू को कितना रुपए देना होगा। अब राजू बाजार जाता है, एक मान लीजिए उसके पिताजी ने 100 रुपए की 4 कलम बताया और 50 कलम के लिए कहा कि आप 50 कलम खरीद कर लाओ। तो राजू अपने पिताजी से कितने रुपए ले जाएगा, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हल लिखेंगे और देखेंगे कि 4 कलम का मूल्य कितना रुपए है। 4 कलम का मूल्य हमारा 100 रुपए है। इस तरह से 100 रुपए है हमारा ये। तो एक कलम का मूल्य यदि हमको पता हो जाए, एक कलम का मूल्य हमको यदि पता हो जाए तो हम 50 कलम का मूल्य निकाल सकते हैं। निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो आइए, एक कलम का मूल्य कितना होगा। ये जो 100 है, इसी 100 को 4 से भाग देंगे, क्योंकि 4 कलम का पता था तो 4 से भाग दे देंगे। 4 से भाग कर दिया तो हमारा एक कलम का मूल्य पता हो जाएगा। 4 के नम 4 और 4 दूनी 8 और यहाँ बचा 2, यहाँ हो गया 20, 4 पंचे 20। इस तरह से आपको कैलकुलेशन आ गया। यानी कि एक कलम का मूल्य जो आपका निकल कर आया वो 25 रुपए निकल कर आया। कितना आया? 25 रुपए। जब एक कलम का मूल्य आपको 25 रुपए मिल गया तो आप 50 कलम का मूल्य बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। आइए, 50 कलम का मूल्य कितना होगा। 50 कलम बराबर कितना? तो 50 गुणे एक कलम का मूल्य कितना था? 25, तो 50 गुणे 25 कर देंगे। अब हम इसका टेबल पढ़ लेते हैं। अगर 25 का टेबल आता है तो और अच्छी बात है, नहीं आता तो ऐसे फुटकर कर लेंगे। लेकिन हम 25 पंचे 125 कर देते हैं। एक जीरो है तो एक जीरो लगा दिया। यानी 50 कलम का मूल्य कितना आ गया? 1250 रुपये, जिसको हम 1250 रुपये भी कहते हैं। तो इस तरह से आपका फाइनल आंसर आ गया। तो राजू ने अपने पिताजी से 1250 रुपये लेकर गया 50 कलम खरीदने के लिए। कितना रुपए? 1250 रुपये। वेरी मतलब बहुत ही आसान। इस तरह से आपको एक एक नियम के प्रश्न रहेंगे जो आपकी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं और ऐसे व्यवहारिक रूप में भी काम आते हैं। चलते हैं दूसरे प्रश्न को देखते। चलिए छात्रों, हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि 70 किलोग्राम आम का मूल्य 1400 रुपये है, तो 500 ग्राम आम का मूल्य कितना होगा। आइए देखते हैं। तो एक एक नियम का फिर वही तरीका कि सबसे पहले 1 किलोग्राम आम का मूल्य निकालेंगे। तो देखेंगे हम 1 किलोग्राम आम का मूल्य कितना होगा। तो यहाँ हल लिखेंगे और 70 केजी यानी 70 किलोग्राम आम का मूल्य पता ही है हमें कितना है, 1400 रुपये। तो
1 किलोग्राम का मूल निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल लीजिए। 1 किलोग्राम का मूल 1400, और ये जो 70 होता है हमने कहा कि बटे में आ जाता है, 70 से भाग दे देंगे तो 1 किलोग्राम का मूल पता हो जाएगा। 0 से 0 कट गया, 7 × 7, 7 दूनी 14 यानी 20, क्या आ गया? 20 रुपए आ गया। 1 किलोग्राम आम का जो मूल आया वो 20 रुपीज आया, यानी 20 रुपए आ गया। तो आधा किलो यानी 500 ग्राम को क्या कहते हैं? आधा किलो। तो आधा किलो का मूल ज्ञात कीजिए, क्योंकि 1 किलोग्राम बराबर जो होता है 1000 ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। तो 1000 ग्राम का मूल कितना है? 20 रुपए है। तो आप 500 ग्राम का निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 500 ग्राम का, 500 ग्राम का निकाल लेंगे आप, तो ये हो जाएगा आपका 1 ग्राम का निकाल लीजिए पहले, 1 ग्राम का, तो 20/1000 हो जाएगा। 1000, 0 0 कट गया, 1 ग्राम का मूल्य आ गया 2/100 रुपये, 2/100 रुपये आ गया। तो 500 ग्राम का निकल आया, तो 500 गुणे, जब 1 ग्राम का पता हो गया, 2/100 रुपये, 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0 कट गया। तो 500 ग्राम का जो मूल्य आया, 5 दूनी 10 रुपये आ गया। कितना आ गया? 10 रुपये आ गया। कितना आया? 10 रुपये आ गया। तो इस तरह से आप 500 ग्राम के मूल्य पता कर लिए। यदि यहीं पे आपको कहता कि 100 रुपये का कितना आम मिलेगा, 100 रुपये का कितना आम मिलेगा, तो आप क्या करते? तो 20 रुपये का तो 500 ग्राम 1 किलो आम मिल रहा है, तो 100 रुपये का तो 1 केजी बराबर कितना है? 20 रुपये। तो 100 रुपये कितना मिलेगा आपको? तो यानी 100/20 कर देंगे आप, तो आ जाएगा आपका कि 20 × 20, 20 पंचे 100, तो 100 कितना किलोग्राम मिलेगा आपको? तो 20 रुपये, यानी कि 100 रुपये का आपको 5 किलोग्राम आम मिलेगा, 5 किलोग्राम आम मिलेगा। इस तरह से आप ऐसे निकाल सकते हैं, ऐसे एक नियम के प्रश्न होते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो हमारी आपको कैसी लगी? वीडियो हमारी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारे नॉलेज पॉइंट RD चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। दोस्तों, चलते इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।